हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT MCQ टेस्ट में। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हेमाटोलॉजी के टॉप 50 MCQ को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे और भी स्टूडेंट क्लास में शामिल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। What is the average size of a normal RBC? नॉर्मल RBC का एवरेज साइज कितना होता है? ऑप्शन दिया है 1 माइक्रोन, बी 5 माइक्रोन, सी 7 माइक्रोन, डी 10 माइक्रोन। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, द डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज। कौन सा डिसीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू नहीं फैलता है? एड्स, कैंसर, मलेरिया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, मलेरिया भी फैलता है और एड्स भी फैलता है। तो ऑप्शन बी कैंसर। कुछ रेयर केस में कैंसर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैंसर। All coagulation factors are stable at low freezing point except. ऑप्शन है ए फैक्टर 2, बी फैक्टर 9 एंड 10, सी फैक्टर 5 एंड 8, सी फैक्टर 2 एंड 8। क्वेश्चन पूछा है, सभी जमावट कारक निम्न हिमांक पर स्थित होते हैं सिवाय। All coagulation factors are stable at low freezing point except. राइट आंसर है ऑप्शन सी फैक्टर 5 एंड 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 आर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा सेल है? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इरिथ्रोसाइट। फिर से इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए इस पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का डायमीटर कितना होता है? 16 से 22 माइक्रोमीटर, 8 से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 6 माइक्रोमीटर, 6 से 8 माइक्रोमीटर। आप लोग साथ में भी बताइएगा, न्यूट्रोफिल का भी डायमीटर कितना होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल, इसका भी आंसर साथ में दीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल से क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 टू 22 माइक्रोमीटर यानी 16 से 22 माइक्रोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। आयरन अवशोषित होता है किडनी में, लीवर में, लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। आयरन को कहाँ एब्जॉर्ब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है,
In WBC, prepaid blood is drawn to 0.5 mark and then diluting fluid is drawn up to the mark. ऑप्शन है ए 11 मार्क, बी 111 मार्क, सी 1.0 मार्क, डी 0.5 मार्क। क्वेश्चन पूछा है WBC पीपेट में रक्त को 0.5 मार्क तक खींचा जाता है और फिर पतला द्रव को निशान तक खींचा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 मार्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की मेथड नहीं है। शाली मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, सियान मेथीमोग्लोबिन, विंट्रूब मेथड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए मेथड नहीं है? शाली मेथड है, सियान मेथीमोग्लोबिन ए बी है, विंट्रोब ए बी है, लेकिन ऑप्शन बी गैसोमेट्रिक मेथड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये नहीं है, गैसोमेट्रिक मेथड नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर काउंट इज। आरबीसी गणना के लिए प्रयुक्त डाइल्यूटिंग फ्लूइड है हैम्स फ्लूइड, डंगर फ्लूइड, टर्क फ्लूइड, डी नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आरबीसी काउंट की डाइल्यूटिंग फ्लूइड में यूज करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी हैम्स फ्लूइड। हैम्स फ्लूइड आरबीसी में यूज करते हैं, डंगर फ्लूइड इयोसिनोफिल में और टर्क्स फ्लूइड डब्ल्यूबीसी में। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा आप लोग, आरबीसी, इयोसिनोफिल, डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम इसके उदाहरण हैं ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स के एग्जाम्पल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रोमोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन है ए स्टार्च, बी EDTA, सी जिलेटिन, डी ग्लिसरीन। एग्जाम्पल फॉर चिलेटिंग एजेंट इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोगों को आना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी EDTA। EDTA इज ए चिलेटिंग एजेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोबिलिटी ऑफ HbA एंड HbS ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी। ऑप्शन है ए HbS moves slower than HbA, B HbS does not move at all, C both have same mobility, D HbS moves faster than HbA। क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान HbA और HbS की मोबिलिटी क्या होगी?
राइट आंसर है ऑप्शन ए, HBS मूव्स स्लोअर देन HBA। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ए सिंगल आरबीसी इज कॉल्ड। एक एकल आरबीसी में मौजूद HB की मात्रा को कहा जाता है। MCH, MCHC, PCV, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, MCH, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। उस अमाउंट को MCH कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेड ब्लड सेल साइटोप्लाज्म अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मैच्योर सेल। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा, सी फैट, डी विटामिन। लाल रक्त कोशिका कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक है जो परिपक्व कोशिका के शुष्क भार का लगभग 90% होता है। हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, फैट या विटामिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड ब्लड सेल साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डैश इज ए कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द प्लेटलेट काउंट इन योर ब्लड इज टू लो। ऑप्शन है ए माइलोमा, बी एनीमिया, सी ल्यूकेमिया, डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर आपके बॉडी में लो प्लेटलेट काउंट लो हो गया है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? माइलोमा, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पीनिया वर्ड मीन्स डिक्रीज और लो, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो गया या लो हो गया तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है? ऑप्शन दिया कोलेजन, बी हीमोग्लोबिन, सी केराटिन, डी ऑल ऑफ दी अबव। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। मैनोमीटर, स्पायरोमीटर, फ्लोरोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। ब्लड काउंटिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीमोसाइटोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले प्लीज़। और जो नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उनको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है MLT MCQ टेस्ट
बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड सैंपल फॉर HbA1c इज टेकन इन। HbA1c ब्लड सैंपल किस कंटेनर ट्यूब में यूज करेंगे? EDTA, हिपैरिन, साइट्रेट, फ्लोराइड। किस वाइल में HbA1c ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोग दे दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, EDTA। EDTA ट्यूब में HbA1c ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट वेन फॉर सैंपल कलेक्शन फॉर ब्लड गैस। ब्लड गैस के लिए बेस्ट सैंपल कौन सा है? बेस्ट वेन कौन सा है? बेसिलिक वेन, आर्टेरियल वेन, सिफालिक वेन या मीडियल कुबाइटल वेन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट वेन है फॉर सैंपल कलेक्शन फॉर ब्लड गैस? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टेरियल वेन। आर्टेरियल वेन से ब्लड गैस कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल सेंट्रल पोलर इन RBC सीन इन। RBC में छोटा सा केंद्रीय पीलापन देखा जाता है। ऑप्शन है नॉर्मल RBC, बी सिकल सेल, सी स्फेरोसाइट, डी राउंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल RBC। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नॉर्मल RBC। अगला क्वेश्चन है, RBC विथ रिड्यूस्ड साइज आर कॉल्ड। अगर RBC का साइज कम आकार का हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मोसाइट, मैक्रोसाइट, माइक्रोसाइट या हाइपरक्रोमिक। RBC का साइज कम हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसाइट। उस कंडीशन को माइक्रोसाइट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्रीज इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। लौ की कमी से होने वाले एनीमिया में कौन सा बढ़ जाता है? ऑप्शन है ए, TIBC, बी HB, सी RBC, डी सीरम। आप लोग जल्दी से TIBC का फुल फॉर्म कमेंट में दीजिए। विच वन इज इंक्रीज इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, TIBC। अगला क्वेश्चन है, सीरम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। सीरम प्राप्त किया जा सकता है साइटेड ट्यूब में, ट्यूब विथ EDTA, ट्यूब विदाउट हिपैरिन एंटीकोगुलेंट, ट्यूब विदाउट एनी कोगुलेंट। सीरम कैन ऑब्टेन फ्रॉम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूब विदाउट एनी कोगुलेंट। सीरम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्लेन ट्यूब जो रेड कैप का होता है या येलो कलर का उसका कैप होता है वो ट्यूब यूज करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की क्लिनिकल फीचर ऑफ मैक्रोसाइट एनीमिया? ऑप्शन है ए इंक्रीज ईएसआर, बी इनलार्ज आरबीसी, सी डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डी ऑल ऑफ दी अबव। मैक्रोसाइट एनीमिया की प्रमुख नैदानिक विशेषता क्या है? द की क्लिनिकल फीचर ऑफ मैक्रोसाइट एनीमिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर के सभी आंसर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन टिपिकली शो नॉर्मल एमसीबी बट हाई आरडीडब्ल्यू? एमसीबी का फुल फॉर्म है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एंड आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ऑप्शन दिया है ए थैलेसीमिया, बी क्रॉनिक डिसीज एनीमिया, सी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, डी एप्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन पूछा है, कौन सी स्थिति आमतौर पर सामान्य एमसीवी लेकिन उच्च आरडीडब्ल्यू दिखाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरडीडब्ल्यू इन डायग्नोसिस ऑफ? आरडीडब्ल्यू का फंक्शन क्या है? ऑप्शन दिया ए आइडेंटिफाई आरबीसी साइज वेरिएशन, बी डिटरमाइन आरबीसी काउंट, सी एस्टिमेट हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, डी मेजर आरबीसी लाइफ स्पैन। आरडीडब्ल्यू का डायग्नोसिस फंक्शन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आइडेंटिफाइज आरबीसी साइज वेरिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए डिक्रीज ईएसआर सजेस्ट? ईएसआर कम हो जाता है तो क्या संकेत करता है? ऑप्शन में है हार्ट फेल्योर, पॉलीसिथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स हेल्प डिफ्रेंशिएट माइक्रोसाइटिक फ्रॉम मैक्रोसाइटिक एनीमिया? ऑप्शन है ए एमसीएच, बी आरडीडब्ल्यू, सी एमसीबी, डी एमसीएचसी। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा इंडेक्स हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एमसीबी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए लो एमसीएचसी इंडिकेट? अगर एमसीएचसी लो है तो क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन है एप्लास्टिक एनीमिया, बी हीमोलाइटिक एनीमिया, सी नार्मोक्रोमिक एनीमिया, डी हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कम एमसीएचसी क्या दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
व्हाट डज RDW स्टैंड फॉर? RDW का फुल फॉर्म पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले ही RDW का फुल फॉर्म बताए हैं, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए हाई MCV इन एल्कोहलिज्म? शराब की लत में उच्च MCV का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, सजेस्ट आयरन डिफिशियंसी, बी इंडिकेट मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सी नो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस, डी इंडिकेट हाइपोक्रोमिया। What is the significance of high MCV in alcoholism? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिकेट मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन डज नॉट अफेक्ट PCB लेबल? कौन सा कंडीशन PCB लेबल को अफेक्ट नहीं करेगा? ऑप्शन दिया है ए, लीवर डिसीज, बी एनीमिया, सी हीमो कंसंट्रेशन, डी फ्रैक्चर। कौन सा कंडीशन PCB को इफेक्ट नहीं करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर PCB को अफेक्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन PCB बी रिलेटेड टू हाइड्रेशन स्टेटस? ऑप्शन है ए, PCB रिफ्लेक्ट प्लाज्मा वॉल्यूम चेंजेस, बी हाई PCB इंडिकेट डिहाइड्रेशन, सी लो PCB इंडिकेट ओवर हाइड्रेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन PCB बी रिलेटेड टू हाइड्रेशन स्टेटस? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन एन इंक्रीज्ड PCB बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में दिया है पॉलीसिथेमिया वीरा, सेवरल बर्न, डिहाइड्रेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ट्यूब इज यूज्ड इन द वेस्टरग्रेन मेथड फॉर ESR मेजरमेंट? ऑप्शन ए, माइक्रोहेमेटोक्रिट ट्यूब, बी कैपिलरी ट्यूब, सी विंट्रोप ट्यूब, डी वेस्टरग्रेन ट्यूब। क्वेश्चन पूछा है, वेस्टरग्रेन मेथड में ESR मेजरमेंट के लिए किस ट्यूब का उपयोग करेंगे? कैपिलरी, विंट्रोप, वेस्टरग्रेन या माइक्रोहेमेटोक्रिट ट्यूब? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टरग्रेन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर MCB? MCB का नॉर्मल रेंज कितना है?
ऑप्शन है ए 70 से 90 फेंटोलीटर, बी 80 से 100 फेंटोलीटर, सी 60 से 80 फेंटोलीटर, डी 100 से 120 फेंटोलीटर। एमसीबी का नॉर्मल रेंज कितना है? क्वेश्चन करा चुका हूँ कई बार, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। राइट आंसर है ऑप्शन बी 80 से 100 फेंटोलीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इंक्रीज्ड आरडीडब्ल्यू इंडिकेट? अगर आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है थैलेसीमिया, बी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सी हीमोलाइटिक एनीमिया, डी बोथ बी एंड सी। क्या आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वेस्टरग्रेन मेथड फॉर ईएसआर? ईएसआर के लिए वेस्टरग्रेन मेथड के पीछे का सिद्धांत क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा प्रिंसिपल है बिहाइंड द वेस्टरग्रेन मेथड फॉर ईएसआर? राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेविटी सेडिमेंटेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच पैरामीटर रिप्रेजेंट द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी? ऑप्शन है एमसीएच, एमसीबी, आरडीडब्ल्यू, एमसीएचसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज ए डिक्रीज पीसीबी इंडिकेट? पीसीबी डिक्रीज है तो क्या दर्शाता है? डिहाइड्रेशन, पॉलीसीथेमिया एनीमिया, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट डज ए डिक्रीज पीसीबी इंडिकेट? राइट आंसर है ऑप्शन सी एनीमिया। अगला क्वेश्चन है विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन माइक्रोहीमेटोक्रीट ट्यूब्स? ऑप्शन है ईडीटीए, बी ऑक्जेलेट, सी सोडियम फ्लोराइड, डी हिपैरिन। माइक्रोहीमेटोक्रीट ट्यूब में किस एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है? ईडीटीए, ऑक्जेलेट, सोडियम फ्लोराइड, हिपैरिन। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिपैरिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं माइक्रोहीमेटोक्रीट ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है हाउ इज पीसीबी यूजफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस? क्लिनिकल प्रैक्टिस में पीसीबी कैसे उपयोगी है? ऑप्शन है मॉनिटरिंग डिहाइड्रेशन, बी डिटेक्टिंग एनीमिया, सी डिटेक्टिंग पॉलीसीथेमिया, डी ऑल ऑफ द एबव। आप लोग साथ में आंसर भी दिया कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी
All of the above. What does MCB mean, corpuscular volume measure? ऑप्शन है ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड, बी हीमोग्लोबिन लेवल, सी आरसीबी काउंट, डी एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। एमसीबी का मतलब क्या है? व्हाट डज एमसीबी मेजर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। एमसीबी आरबीसी के एवरेज साइज को मेजर करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट MCHC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन? ऑप्शन ए PCB अपान HB, बी HB अपान RBC, सी HB अपान PCB, डी RBC अपान HB। MCHC कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, HB अपान PCB। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये फार्मूला दिया है MCB का, MCH का, MCHC का। तो इससे इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है इससे क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इंक्रीज ESR इंडिकेट? बढ़ा हुआ ESR क्या दर्शाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर ESR डिटरमाइनेशन? ESR निर्धारण के लिए आदर्श तापमान क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर PCB मेजरमेंट? ऑप्शन ए ड्रॉपकिन सॉल्यूशन, बी सैन मेथमेग्लोबिन मेथड, सी माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड, डी विंट्रोप मेथड। विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर PCB मेजरमेंट? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैन मेथेमोग्लोबिन मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज PCB रिप्रेजेंट? ऑप्शन है ए प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, सी प्लेटलेट कंसंट्रेशन, डी परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड। व्हाट डज रिप्रेजेंट PCB? राइट आंसर है ऑप्शन डी, परसेंटेज ऑफ RBC इन ब्लड।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ESR फॉर एडल्ट मेल? ऑप्शन है ए 0 से 5 mm/h, बी 0 से 15 mm/h, सी 5 से 10 mm/h, डी 15 से 20 mm/h। नॉर्मल रेंज ESR फॉर एडल्ट मेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी 0 से 15 mm/h। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Which anticoagulant is commonly used for ESR determination? ऑप्शन ए सोडियम साइट्रेट, बी हिपैरिन, सी पोटेशियम ऑक्जेलेट, डी EDTA। Which anticoagulant is commonly used for ESR determination? सोडियम साइट्रेट, हिपैरिन, पोटेशियम ऑक्जेलेट, EDTA। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम साइट्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। In which infection coagulation is activated? किस संक्रमण में जमावट सक्रिय होती है? ऑप्शन ए क्रिसमस डिसीज, बी बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, सी वाटरहाउस सिंड्रोम, डी वान विल्ब्रांड डिसीज। क्वेश्चन पूछा है, in which infection coagulation is activated? राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच इज ए मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? कौन सा एक मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है? बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। राइट आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। यहीं तक था आज का सफ़र। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।